क्या क्वेश्चन चैप्टर क्या साइंस, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण, केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया वह पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें दो पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। उदाहरण H2O, ये क्या H2 क्या हाइड्रोजन है, H2 क्या हाइड्रोजन है, और प्लस O2 ये क्या ऑक्सीजन है, क्या ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन, दोनों मिलकर क्या बना रहा H2O, क्या बना रहा H2O बना रहा, यानी कि जल बना रहा, क्या बना रहा जल बना रहा, ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम है ना, Mg मैग्नीशियम और प्लस O2 ऑक्सीजन, दोनों मिलकर क्या बना रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, क्या बना रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके क्या करके दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ H2 हाइड्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहा है जल बना रहा है, क्या बना रहा है जल बना रहा है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, क्या हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, क्या बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये क्या हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अब देखो क्या रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जो है उसे भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते हैं, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। तो रासायनिक अभिक्रिया के क्या उदाहरण है, भोजन पकना, भोजन पकना क्या है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। चावल पानी दोनों अलग अलग मिला करके क्या बनाते हैं भात बनाते हैं। इसी तरह बहुत सारे अलग अलग सामग्री मिला करके क्या बनाते हैं एक नए चीज का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हो गया रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। श्वसन सांस लेना भी क्या है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। दूध से दही में बनना, दूध से दही में बनना, दूध दही में बन जाता है, फिर दही से दूध बनाया जा सकता है क्या, नहीं बनाया जा सकता ना। यही बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधि से फिर से पलटा नहीं जा सकता, वो बन गया वो बना ही रहेगा। ऐसा है कि दूध से दही बन गया फिर दही से दूध बना लेंगे, नहीं है, ठीक है। फिर क्या मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से, मैग्नीशियम रिबन को कहाँ जलाने से वायु में जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। जैसे कि ये Mg ये क्या है मैग्नीशियम, ठीक है सॉलिड है, और ये क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वायु ऑक्सीजन है ना, ये दो इसके साथ जलाएंगे तो ये क्या बनेगा MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये सब क्या किसका उदाहरण है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, किसका उदाहरण है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। अब आगे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए है ना, उसका उदाहरण पढ़ लिए। अब जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले परिवर्तन क्या अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, क्या हो जाता है अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसका आकार बदल जाता है ना। फिर बोला रंगों में परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया करने से क्या होता है रंग में परिवर्तन हो जाता है। कागज को जला देंगे तो सादा कागज कैसे हो जाता है काला हो जाएगा। इसी तरह रंगों में क्या हो जाता है फिर परिवर्तन आ जाता है। तापमान में परिवर्तन आ जाता है, तापमान में भी क्या हो जाता है परिवर्तन आ जाता है। और गैस का उत्सर्जन होता है, जब हम कोई चीज को जलाते हैं है ना या रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उस समय क्या होता है गैस का उत्सर्जन होता है, क्या होता है गैस का उत्सर्जन होता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं क्या कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। उसका उदाहरण क्या है तो भोजन पकना, श्वसन, दूध से दही बनना, ये सब क्या उदाहरण है। फिर उसके दौरान क्या परिवर्तन होता है तो अवस्था, रंग, तापमान और गैस का उत्सर्जन होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो क्या अभिकारक, अभिकारक और उत्पाद किसे कहेंगे, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद किसे कहेंगे, बोला अभिकारक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है भाग लेता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया करना शुरू होगा दोनों आ जाएगा कि नहीं हम भी भाग लेंगे और नया चीज का बनाएंगे है ना। तो जो भाग लेता है उसे क्या कहेंगे अभिकारक कहेंगे, क्या कहेंगे अभिकारक। और जो भाग लेकर के दोनों मिलकर के जो बनाएगा उसे हम क्या कहेंगे उत्पाद। उत्पाद वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका निर्माण अभिकारकों के मिलने से बनता है, क्या होता है अभिकारकों के मिलने से बनता है। जैसे कि Mg और O2 ये दोनों क्या किया भाग लिया है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे अभिकारक कहेंगे, क्या कहेंगे अभिकारक कहेंगे। और दोनों भाग लेकर के मिल करके क्या बनाया MgO, क्या बनाया MgO, ये क्या उत्पाद है, ठीक है।
तो जो वस्तु भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में उसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और भाग लेने के बाद जो नया बनता है उसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आ गया रासायनिक समीकरण। बोला रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो रासायनिक समीकरण द्वारा। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ की प्रतीक को सूत्र को इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है? सूत्र को। अब यहाँ देखो, ये क्या Mg है, हम इसको क्या बोल रहे हैं, मैग्नीशियम बोल रहे हैं। तो मैग्नीशियम लिखे हैं क्या? नहीं लिखे है ना, इसका सूत्र Mg लिखे हैं। यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हम बोल रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन लिखे हैं क्या? O2 लिखे। तो क्या बोल रहा है कि अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ की प्रतीकों यानी कि प्रतीक, उसका जो सूत्र होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है। और उसके प्रतीक के साथ साथ क्या दर्शाया जाता है? उसकी भौतिक अवस्था। ठीक है, एग्जाम्पल, मैग्नीशियम रिबन को वायु ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया जाता है। क्या उदाहरण है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु यानी कि ऑक्सीजन में ही जलता है ना, तो ऑक्सीजन में दहन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम रिबन को क्या लिखे? Mg। एस का मतलब क्या हो गया? सॉलिड। ठीक है, और O2 जी का मतलब क्या हो गया? गैस। ऑक्सीजन गैस, दोनों मिलकर क्या बन गया? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या? सॉलिड। ठीक है, क्या अवस्था। तो क्या है? रासायनिक समीकरण। अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण बनाने के लिए हम क्या करते हैं? वस्तुओं का प्रतीकों, पदार्थ के प्रतीकों, सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हम क्या गया, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? हम रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करेंगे? तो बोला रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके बाद उत्पाद प्रत्येक पदार्थ की परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। क्या बोल रहा है कि जो हम बना रहे हैं, ये Mg और O2 मिला करके जो उत्पाद ला रहे हैं, ये दोनों की क्या होना चाहिए? परमाणुओं संख्या समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इससे क्या होगा? दोनों तरफ द्रव्यमान भी बराबर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? बेटा, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। कौन सा? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन और अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब संयोजन अभिक्रिया है क्या? बोला इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है। क्या करता है? 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलता है। ठीक है, और एक नए उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे कि यहाँ देखो, एक हो गया और एक कार्बन प्लस O2, दोनों मिलके ऑक्सीजन, दोनों मिलके क्या बना रहा है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि इसमें कितने अभिकारक है? 2 है ना, और निर्माण कितने को कर रहा है? एक का। तो जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद आता है वियोजन अभिक्रिया। बोला एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। इसमें क्या है? 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद को बनाता है। इसमें क्या है कि एक अभिकारक टूट करके 2 उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया और वियोजन में अंतर समझ में आया? संयोजन में 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करेगा। वियोजन में एक अभिकारक टूट करके 2 उत्पादन का निर्माण करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो CaCO3, इसको उष्मा में गर्म किया जा रहा है तो क्या बन रहा? CaO अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? अलग हो गया। ये एक ही अभिकारक है ना, ये अभिकारक एक टूट करके कितने में बदल रहा है? 2 उत्पादन में बदल रहा है ना। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन सा? ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ये 3 तरह से होते हैं। ठीक है, ऊष्मा द्वारा इसका वियोजन किया जा सकता है, विद्युत द्वारा और प्रकाश के द्वारा। ऊष्मा वियोजन किसे कहते हैं? ठीक है, तो बोल रहा है अभिकारक का ऊष्मा, क्या बोल रहा है? अभिकारक का ऊष्मा यानी कि गर्मी देकर, गर्मी द्वारा किया गया वियोजन को ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन। जो ऊष्मा दे करके हम जो वियोजन करेंगे उसे कौन सा वियोजन कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन। जैसे कि CaCO3 को ऊष्मा दिया है ना, और उसके बाद 2 उत्पाद में टूट गया है, CaO और CO2 में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऊष्मीय वियोजन, क्योंकि इससे ऊष्मा दे करके वियोजन कर रहा है। ठीक है, और आता है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन किसे कहेंगे? तो मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण। क्या? विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण। ठीक है, होने वाला वियोजन को ही विद्युत वियोजन कहेंगे। जैसे कि यहाँ क्या? 2H2O, क्या?
2H2O, ये लिक्विड फॉर्म में है, इसमें विद्युत धारा दी है। क्या दिया? विद्युत धारा। और विद्युत धारा के कारण क्या हो रहा है? ये टूट जा रहा है, 2H2 में टूट गया और O2 में टूट गया। ठीक है, और दोनों क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों क्या? गैस है। यहाँ देखो, एक ही था ना, अभिकारक कितना है? एक है। और एक अभिकारक टूट करके कितना बना? दो उत्पाद बना, है ना। किसके द्वारा बना? तो विद्युत धारा के द्वारा, है ना। इसमें विद्युत धारा लगा तो ये हो जाएगा विद्युत वियोजन। मतलब जिसमें विद्युत धारा लगता है उसे क्या कहेंगे? विद्युत वियोजन। ठीक है, फिर आ गया प्रकाशीय वियोजन। मतलब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। किसके उपस्थिति में? तो सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को ही प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, क्या देखो यहाँ 2AgCl, क्या 2AgCl, ये ठोस फॉर्म में है। ठीक है, सॉलिड में सूर्य का प्रकाश लगा दिया, Ag अलग हो गया और Cl अलग हो गया। ठीक है, Ag अलग हो गया और Cl अलग हो गया। ठीक है, बोला ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, फोटो निकालता है ना, एक पूरा व्हाइट निकाल देता है, एक ब्लैक निकालता है। तो क्या बोला? फोटोग्राफी में प्रकाशीय वियोजन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाशीय वियोजन का। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि फोटोग्राफी में किसका मतलब किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका? प्रकाशीय वियोजन का। या ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाशीय वियोजन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। कोई दिक्कत? देखो सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक 1 नंबर मिल जाएगा और इतना ही खाली करने का 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ दिखा। उसके बाद क्या आ गया? संयोजन, परिलीय वियोजन, उसके बाद विस्थापन। बोला विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व, यानी कि जो ताकतवर तत्व होता है, वो क्या करता है? कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है। मतलब जो ताकतवर आदमी होता है वो कमजोर आदमी को क्या करता है? भगा देता है ना। और अच्छे आदमी से वो खुद दोस्ती कर लेता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील, जो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है वो कम अभिक्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है। क्या कर देता है? उसके यौगिक से। और जिसके साथ, जिस दोस्त के साथ रहता है उस दोस्त से क्या करता है? अलग कर देता है। जैसे कि यहाँ देखो Fe, ये क्या? Fe मतलब लोहा। ठीक है, लोहा का प्रतीक क्या? Fe। और यहाँ क्या? Cu कॉपर और SO सल्फेट, क्या? कॉपर सल्फेट। ये दोनों अच्छा दोस्त है। ठीक है, अच्छा दोस्त है, लेकिन क्या है कि Fe जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है। क्या? Fe अधिक अभिक्रियाशील है और Cu जो है वो कम अभिक्रियाशील है ना। कॉपर जो है कम अभिक्रियाशील है। तो ये क्या करेगा? इसको भगा देगा और खुद इसके साथ रह जाएगा। यहाँ देखो FeSO4 बन गया, लो सल्फेट बन गया, और Cu को क्या किया? अलग कर दिया, कॉपर। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह हटा देना, वही विस्थापन कहलाता है ना। विस्थापन किसे कहते हैं? एक जगह से दूसरे जगह हटा देना उसे विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन क्या है? इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्वों को क्या करता है? यौगिक से विस्थापन कर देता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह डाल देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत?